मैं विनीता गुप्ता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में मेरा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम पार्ट 2। इसके अंतर्गत आज मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और राज्य वित्त निगम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1955 में की गई थी। निगम लघु उद्योगों को निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है। फर्स्ट है लघु उद्योगों के उत्पादों का विपणन अर्थात मार्केटिंग, लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात में सहायता प्रदान करना, लघु उद्योगों को सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करना, विभिन्न तकनीकी ट्रेन में प्रशिक्षण देने का काम करना। फिफ्थ है स्वदेशी और आयातित कच्चे माल को प्राप्त करना और उसकी सप्लाई करना। वित्तीय सेवा योजना के तहत लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना। निगम अपने विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए बाजार की भी व्यवस्था करता है। निगम बाजारों की खोज करता है और बड़ी मात्रा में आदेश प्राप्त करता है। इसके पश्चात लघु इकाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर यह आदेश बांट दिए जाते हैं। निगम लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिए भी अपने स्तर पर सहायता प्रदान करता है। लघु उद्योगों हेतु निगम में पंजीकरण की प्रक्रिया। लघु उद्योगों को निगम के पास पंजीकरण कराने हेतु संबंधित राज्य के लघु उद्योग सेवा संस्थान से फॉर्म प्राप्त करके तथा भरकर वापस संस्थान में जमा कराना होता है। सेवा संस्थान उक्त कार्य का निरीक्षण करके निगम को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सिफारिश करता है। इस पंजीकरण के आधार पर लघु उद्योग इकाइयाँ निम्नलिखित प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती हैं। पहला है, यह इकाइयाँ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यालयों से निःशुल्क टेंडर प्राप्त कर सकती हैं। सरकारी क्रय में इन इकाइयों को अमानत राशि और जमानत राशि जमा कराने से छूट मिल जाती है। पंजीकरण के कारण लघु उद्योगों को सरकारी क्रय में इन उद्योगों से माल क्रय करने में प्राथमिकता दी जाती है। प्रशिक्षण केंद्र। राज्य लघु उद्योग निगम ने नई दिल्ली, हावड़ा, राजकोट, मद्रास, हैदराबाद में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था संभव हो सके। इन केंद्रों के उद्देश्य इस प्रकार हैं। लघु उद्योगों हेतु मशीन के डिज़ाइन तैयार करना और उनका विकास करना। दूसरा है लघु उद्योगों में कार्यरत कुशल श्रमिकों तथा सुपरवाइजरों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना। थर्ड है लघु उद्योग इकाइयों को उत्पादन तकनीकों के बारे में सामान्य सुविधाएं तथा तकनीकी सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करना। सेकंड है राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयाँ एवं हस्तशिल्पियों को सहायता व प्रोत्साहन देने एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 3 जून 1961 को की गई। तब से निगम निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है। निगम के मुख्य कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं। पहला है कच्चे माल का उपार्जन एवं वितरण। राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जैसे लोहा, इस्पात, कोल, मोम आदि का उपार्जन और वितरण निगम की प्रमुख गतिविधि है। लघु इकाइयाँ अमानत राशि जमा करवाकर इच्छुक माल की बुकिंग करवा सकती है और अधिकतम अवधि 1 माह में माल की पूरी राशि जमा करवाकर माल प्राप्त कर सकती है। सेकंड है हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट।
हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें कच्चा माल, प्रशिक्षण एवं विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में निगम द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं को उचित बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शिल्पग्राम, मेले, सजावट व अन्य प्रदर्शनियां देश के प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। हस्तशिल्प वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने में एम्पोरियम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तशिल्पियों से सीधे माल खरीदकर एम्पोरियम के माध्यम से उनकी बिक्री की जाती है। राजस्थान व अन्य राज्यों में राजस्थली के नाम से एम्पोरियम चल रहे हैं। थर्ड है निर्यात प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएं। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम द्वारा जयपुर और जोधपुर में संचालित शुष्क बंदरगाह एवं जयपुर स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना के पश्चात राज्य से किए जा रहे अन्य वस्तुओं के निर्यात के साथ साथ हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। भीलवाड़ा और भिवाड़ी में भी आईसीडी की स्थापना की जा रही है। फोर्थ है सरकारी विभागों को विपणन। राज्य सरकार ने निगम को अपने विभिन्न विभागों को कांटेदार तार, पॉलीथीन, थैलियाँ, टाइल्स, पीवीसी वायर और केबल और उन्नत किस्म के औजारों की किट आदि की पूर्ति के लिए एकमात्र स्रोत माना है। इसके लिए निगम लघु उद्योगों के उपरोक्त उत्पाद के लिए सरकारी विभागों से ऑर्डर प्राप्त कर उनको मांग की पूर्ति करता है। फिफ्थ है प्रोत्साहन गतिविधियाँ। राजस्थान में ऊनी गलीचों के विकास की संभावना को देखते हुए गलीचा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। हाथ छपाई उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा 10 माह का हाथ छपाई कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ऊंट की खाल पर सुनहरी पेंटिंग की कला के विकास हेतु 1976 से बीकानेर में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। हस्तशिल्पियों को कला के लिए प्रेरित व सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा सम्मान और दक्षता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। हस्तशिल्पियों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब हम बात करेंगे राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आरएफसी या एसएफसी के बारे में। लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि, भवन निर्माण, प्लांट, मशीनरी आदि के लिए तथा स्थापित उद्योगों के विकास, आधुनिकीकरण आदि के लिए ऋण प्रदान करता है। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा वित्त निगम स्थापित किए जाने की व्यवस्था है, जिससे लघु तथा मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि के ऋण प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो सके तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता इन निगमों के माध्यम से दी जा सके। इस अधिनियम के तहत राज्य वित्त निगम को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। फर्स्ट है औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना। सेकंड है औद्योगिक इकाइयों द्वारा जुटाए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना। नेक्स्ट है औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी किए गए शेयरों और ऋण पत्रों को जारी करने की जिम्मेदारी लेना। और लास्ट है किसी औद्योगिक इकाई से लेन देन के संबंध में एजेंट के रूप में कार्य करना। निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्म में भरकर निर्धारित फीस के साथ जमा कराना होता है। आवेदन पत्रों की जांच निगम के अधिकारियों द्वारा की जाती है। निगम द्वारा ऋण की अदायगी से पूर्व सभी कानूनी कार्यवाही पूर्ण होनी आवश्यक है। ऋण की स्वीकृति के लिए मार्जिन राशि प्राय 20% से 25% है। राज्य वित्त निगम के उद्यमियों की सहायता के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं चालू कर रखी हैं। पहला है सामान्य सावधि ऋण, दूसरा तकनीकी उद्यमियों के लिए ऋण, नेक्स्ट है ग्रामीण शिल्पकारों के लिए ऋण योजना, फोर्थ महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजना, फिफ्थ होटल उद्योग हेतु ऋण योजना, नेक्स्ट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु ऋण योजना और लास्ट है डॉक्टरों को अस्पताल व नर्सिंग होम हेतु ऋण। इन योजनाओं के माध्यम से निगम
का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण का विकास करना है और इस बात का प्रयास करना है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को ऊपर लाना एवं उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किया जाए और सुविधाएं प्रदान की जाएं। निगम का मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थित है एवं राज्य के सभी जिलों में इसके कार्यालय स्थित हैं। थैंक यू।